मैं शुरू कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहू। आज हम सिर्फ एक ही सेशन करेंगे, बस ये क्लास खत्म करके, क्योंकि मियोसिस हमारी तकरीबन एंड पर है और मियोसिस के अंदर हम मियोटिक डिवीजन 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमारी कल बड़ी अच्छी खासी जबरदस्त डिस्कशंस हुई। क्रोमोस जब हमारा क्रॉसिंग ओवर का जब हमारा वो आई ना स्टेज आया, तब हमने अच्छी खासी वहां पर डिस्कशंस की। ठीक है, ये आपको प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है बेटा? जी सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ, टेलोफेज 1 जहाँ लिखा हुआ। अब टेलोफेज 1 के अंदर देखिए, चले ये जो अपने खतीजा है, ये भी थोड़ा सा समझ। तानिया कुछ कहना चाह रही है बेटा? अच्छा देखें। नो सर। अच्छा ठीक है, मैं आपका माइक ऑन होता ना इसलिए पूछा मैंने। चलो ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे थे कि मियोसिस के फैक्ट्स आ गए, सब कुछ आ गया। ये हमने सारी चीजें देख ली। रेप्लिकेशन क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, होमोलोगस, ये डबल हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो फिर उसको आधा होना जरूरी है। ठीक है, ये ओवरऑल मियोसिस का चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट। ठीक, इसके बाद फिर हमने ये देखिए। हाँ खदीजा बेटा और से देखिएगा, ये पूरा एक सेल है, न्यूक्लियस, सारा काम न्यूक्लियस में हो रहा है। सेल मेम्ब्रेन को कोई असर नहीं पड़ रहा, ना प्रोफेस में, ना मेटाफेस में, ना एनाफेस में। एनाफेस के अंदर हुआ क्या कि अब सेल मेम्ब्रेन खिंची और फिर टेलोफेस के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन दो में डिवाइड होना शुरू हो गई। तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस के अंदर क्या हो रहा था? सिर्फ न्यूक्लियस में काम हो रहा था और न्यूक्लियस को हम कैरियन कहते हैं, इसलिए कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। पर जब अल्टीमेटली कैरियोकाइनेसिस हो चुका होता है, दो सेल में डिवाइड हो चुके, दो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके होते हैं इक्वली क्रोमोसोम से, फिर उसमें साइटोकाइनेसिस शुरू होती है। और देखें अब ये दो हिस्सों में बंटना शुरू हो गया। तो अब सब सेल मेम्ब्रेन अंदर घुसना शुरू हुई है, क्लीवेज फरो बन रहा है। जब क्लीवेज फरो बनना शुरू हो रहा है, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मैं समझता हूँ खदीजा आप बात समझ में आ गई, तस्वीर सामने है। जी सर। चले, वेरी गुड। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने दिमाग में। जितनी गुफ्तगू करेंगे उतना अच्छा होगा। ये प्रोफेस भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हमने किया और कल इसमें हमारी बड़ी जबरदस्त और शेर हासिल गुफ्तगू रही और मुझे बड़ी खुशी हुई कि क्लास के बाद जवेरिया ने उस क्वेश्चन को जो हमने रेज किया था, बल्कि जवेरिया ने खुद ने रेज किया था, उसको बड़ा टेक्निकली डील किया। और सबसे ज्यादा हिबा ने, अलबिया ने, हिबा ने और क्या नाम है, तानिया ने। ठीक है, इन तीनों दोनों बल्कि तानिया और हिबा नाम है ना आपका? अलबिया ने, और अलबिया तो बेचारी बड़ी क्यूरियोसिटी का शिकार थी कि इसका आंसर है क्या एग्जैक्टली। तो माशाल्लाह इनकी बड़ी जबरदस्त बहस रही और उन्होंने बड़ा अच्छा तो खतीजा ने भी एक दो जगह पर बात करी, कम अपना दुआ ने भी एक दो जगह पर अपना पार्टिसिपेट किया उस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बहुत सिंपली ये था कि जब मियोसिस फर्टिलाइजेशन से पहले होती है, जब ये क्रॉसिंग और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो जब क्रॉसिंग ओवर जीन एक्सचेंज का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, जाइगोट बनने से पहले होता है, तो मदर में मदर की जीन होती है और फादर में फादर की जीन होती है। तो फिर मदर की जीन में सारे ब्लू होने चाहिए, तो एक ब्लू और एक रेड क्यों है, या एक पर्पल और एक रेड क्यों है, या दो डिफरेंट कलर क्यों दिखा रहा है? इस तरह फादर के अंदर भी दो अलग क्यों दिखा रहा है? तो इसका सिंपली आंसर हमारे पास ये था, क्योंकि जनाब देखिए, जो एक इंसान होता है, जरा गौर से समझिएगा, एक इंसान जो होता है वो दो पेरेंट्स का मेलाप होता है। ओके, वो जो दो पेरेंट्स का जो मेलाप होता है तो जाइगोट बनता है। तो उस जाइगोट में 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं, वो क्रोमोसोम मिलकर जाइगोट बना देते हैं। अब उस बेबी के अंदर जब बेबी बड़ा हो गया, अब जब वो बेबी मियोसिस करेगा, तो जो उसके मदर और फादर के क्रोमोसोम 23 आए थे, वो 23 मदर के थे, 23 फादर। हर सेल में यही था, क्योंकि पूरी बॉडी में जाइगोट की कॉपी हुई थी। तो जो 23 मदर के थे और 23 फादर के थे, उस एक जिस्म में, चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो, उस जिस्म में जो 23, अब उनमें मियोसिस हो रही है। तो अब एक्चुअली उनकी मियोसिस के अंदर आपस में जीन एक्सचेंज हो रही है, जिससे नए सेट ऑफ द जीन बन रहा है।
जो बेबी में जाएंगे। अब बहुत वाजे तौर पे एक बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एक इंसान होता है, एक्चुअली वो अपने पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स की जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जीन एक्सप्रेस कर रहा होता है। यानी कि अगर मदर है तो मदर में नाना नानी की जीन थी, और अगर फादर है तो फादर में दादा दादी की जीन थी। पैटर्न। ठीक है ना? तो जब दादा दादी की जीन फादर में थी, तो 23 दादा से 23 दादी से उन्होंने क्रॉसिंग ओवर करी, मियोसिस करी। इस तरह 23 जो मदर में थे 46, उसमें से 23 नाना की थी, 23 नानी की थी क्रोमोसोम्स, और उनमें आपस में मियोसिस हुआ। तो बेसिकली एक इंसान जो होता है ना, वो अपने फादर का जेनेटिक रिएक्शन नहीं होता, एक्सप्रेशन नहीं होता, रिएक्शन नहीं, जेनेटिक एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्चुअली अपने दादा दादी का एक्सप्रेशन होता। यानी कि सर जी जी, ये जो रेड वाले हैं ये दादा या नाना के हैं, और जो ब्लू वाले हैं ये नानी या दादी के हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा आप समझ रहे हैं। क्योंकि अगर वरना फिर नए जीन, सेट ऑफ द जीन कैसे बनेंगे? क्योंकि जायगोट के बाद तो कोई मियोसिस होनी नहीं है, ना क्रॉसिंग ओवर होनी है। तो जब जीने मिलनी नहीं है तो नए सेट ऑफ जीन कैसे बनेंगे? नए सेट ऑफ जीन फादर में बन गए, मदर में बन गए। अब जवेरिया का सवाल यही था कि मदर में मदर की जीन है, फादर में फादर की, तो कहाँ की क्रॉसिंग ओवर? सर फिर पेरेंट्स की किस में जीन होगी? जी बेटा, पेरेंट्स की जीन फिर किस में होगी? हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के जीन होंगे और हमारे पेरेंट्स में उनके हमारे पेरेंट्स। अंदर हमारे दादा दादी की जीन है। इस तरह जो, तो हमारे पेरेंट्स के नहीं है? अब मैं आपको बड़ी आसान से बताऊं, आसानी से बताऊं, बहुत आसानी से बताऊं। यानी कि जो मैं हूं, वजाहत अली हूं, मैं एक्चुअली अपने फादर और मदर की जीन लेके नहीं आया, मैं एक्चुअली अपने दादा दादी और नाना नानी की जीन लेके पैदा हुआ, जो वेरिएशन हुई। लेकिन अब जो मेरा बच्चा है, मोहम्मद अबू जर या ईशल या अलिशबा, ये बेसिकली क्रॉस है किसका? मेरे वालिदैन का, यानी कि वो अपने नाना नानी। इस तरह जीन एक नस्ल बाद एक्सप्रेस करती है अपने आप को, अगली नस्ल में एक्सप्रेस करती है। एक बात और समझे, एक कौल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बड़ा मजेदार और बहुत जबरदस्त कौल। एक आलिम ने मुझसे गुफ्तगू करी, बताइए वजाज साहब आप जेनेटिक्स के बंदे हैं, काफी अरसे में परेशान रहा, लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, हो सकता है आप दे दें। उन्होंने सवाल किया कि रसूलुल्लाह का एक कौल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। जबकि हुसैन और रसूलुल्लाह में नाना और नवासे का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता नहीं है। वानी के वालिद नहीं है रसूलुल्लाह, किसके? हजरत इमाम हुसैन के नाना है, क्योंकि बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के बेटा है। तो अब सवाल उन आलिम ने ये किया कि मुझसे किसी मेडिकल के क्वेश्चन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया, मेडिकल के क्वेश्चन में, कि यार हजरत मौलाना साहब ये बताइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में बहुत सदाकत है, तो उसमें तो झूठ का सवाल ही पैदा नहीं होता, शायबा भी नहीं, शक भी नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कहा है तो यकीनन ये साइंटिफिकली भी प्रूव होगा, और इसका आंसर कोई जेनेटिक्स वाला देगा, यकीनन प्रूव होगा। तो उन्होंने मुझसे गुफ्तगू कर ली, बहुत बड़े आलिम है अल्लामा बाकर जैदी साहब, काफी मशहूर, और बहुत कराची उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं इस्लामियत के, ठीक है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है अपना गुलशन इकबाल में, वहाँ प्रोफेसर भी हैं। उनसे गुफ्तगू हुई तो मैंने उन्हें कहा कि बिल्कुल क़िबला, ये बहुत वाजे है जो ये आप कॉल बता रहे हैं। उनको मैंने बाकायदा चार्ट बना के समझाया कि एक्चुअली जो एक इंसान होता है वो अपने पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो अपने दादा दादी का कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं कह सकते, हर इंसान कह सकता है कि नवासा मुझसे है और मैं नवासे से हूँ, ठीक है। लेकिन रसूलुल्लाह ने दो मायनों में कहा था, एक तो जिस्मानी मायनों में, जीन हमारा जिस्म बनाती है, लेकिन रसूलुल्लाह ने रूहानी मायनों में भी कहा था कि जिस तरह मैं रूहानी तौर पे अल्लाह के करीब हूँ, इस तरह मेरा नवासा भी रूहानी तौर पे अल्लाह के करीब है। तो वो एक अलग बात है। तो हम जिस्मानी तौर पे तो कह सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे हम नहीं कह सकते। तो बहरहाल उसको जवाब मिल गया कि मेडिकली ये बात प्रूव है कि जो, हाँ आपने एक बात और भी सुनी होगी कि औलाद की औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। यानी आपके जी सर, बिल्कुल। जिन बहन भाइयों की शादियां हो चुकी हैं और उनके यहाँ अगर बच्चे हो गए, तो आप नवासा नवासी हो या पोता पोती हो, तो आप देखें आपके वालिदैन उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे ज्यादा। उनके आने पे भी खुश होते हैं, उनको गले भी लगाते हैं, उनको ईदी भी ज्यादा देते हैं, उनका ख्याल भी ज्यादा रखते हैं। तो ये जो कहते हैं ना खून जोश मारता है, तो बेसिकली जीन है सारी, वो जीन अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। क्योंकि याद रखें बॉडी से रेडिएशन रेज होती हैं, वो एक दूसरे के जिस्म को कैच करती है बाकायदा। ठीक है, ये बड़ा एक टेक्निकली मरला है, बहुत आगे जाके गुफ्तगू करेंगे हम कभी इसकी, अगर मिलते हैं तो।
ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ रही है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त? यस सर, समझ आ गई। सर तो फातिमा ने सवाल किया दुआ ने कि सर एक जीन में कितने एलील होते हैं? एक जीन की अगर एक कॉपी होगी तो एक एलील कहलाएगा। कॉपी ऑफ द जीन इज नोन एट द एलील। एक जीन होगी तो एक ही एलील होगा, ठीक है? इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जब दो क्रोमोसोम्स होते हैं, दो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के तो साथ एक ही जीन होती है और एक ही एलील होती है। एक उसकी कॉपी होती है, जो कॉपी होती है वो एलील। अब दोनों ही ओरिजिनल है असल में, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी है। जी इंतजार बेटा। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ सर जैसे बेटा, अभी एक मिनट इंतजार, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इंतजार बेटा बोलिए। चले तानिया बेटा आप बात करें। सर जैसे ये जो ब्लू वाली है, जैसे अभी मारिश ने कहा कि ये जो ब्लू है ये दोनों एक दादी की जीन है, इसमें एक नानी की जीन है। सर ऐसे नहीं होगा कि अगर ब्लू वाली मेल है तो इसमें एक दादा की जीन होगी, एक दादी की जीन होगी, उसकी क्रॉसिंग ओवर के बाद ये मेल की जीन बनी है? नहीं, आपका आवाज कट गई, जरा सही तरह से सवाल करें। सर जैसे अभी मारिश ने कहा कि ये जो ब्लू है इसमें दादा और नाना की जीन होगी, और जो रेड है इसमें दादी और नानी की जीन होगी। सर नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं नहीं होगा कहा, अगर ये नहीं कहा, ये नहीं कहा उन्होंने। ऐसा हो सर ही नहीं उन्होंने सकता, क्योंकि इस वक्त हम एक 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 जिस्म की बात कर रहे हैं भाई। एक मैंने जिस्म और अगर ऐसे नानी होगा, है, नाना नानी की होगी, दादा दादी की होगी। हाँ दो देखे ना, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर है तो फादर में दादा दादी की है, फादर में नाना नानी की क्यों होगी? ओके, इसी तरीके से यस जो आपकी मदर है उसमें नाना नानी की होगी, उसमें दादा दादी की क्यों होगी? ठीक है। अब आप इसको मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर या तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कंसीडर कर लें या स्पर्मेटो या oogenesis में कर लें। अगर oogenesis में कर रहे हैं तो रेड वाली नानी की कंसीडर कर लें, ब्लू वाली नाना की कंसीडर कर लें। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं तो रेड वाले दादा की कर लें, ब्लू वाले नानी की कर लें। कंसीडरेशन की बात है सिर्फ, अभी फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सर मेरी आवाज आ रही है? तानिया बेटा समझ में आई बात? यस सर। तो सिंगल पेरेंट की सर बात मेरी करिए आवाज आ हम। रही है? जी इंतजार बेटा, आप बात करिए, पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी। सर एक्चुअली मैंने पूछना ये था कि अगर हमारे पास दादा दादी में कोई डिजीज नहीं है और वो हाँ, हमारे पेरेंट्स में है और वेरी वही गुड, डिजीज हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो ये तो जीन हमारे पेरेंट्स की हुई ना? वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो इंतजार ने क्वेश्चन किया है कि जेनेटिकल डिजीजेस के बारे में बात की है कि भाई दादा दादी में नहीं थी, मदर में या फादर में भी नहीं थी, या किसी एक को थी, या बच्चों में हो गई, तो बिल्कुल जेनेटिकल डिजीज ट्रांसफर करती हैं। और जेनेटिकल डिजीज कैसे ट्रांसफर करती हैं, उनका रेशियो क्या होता है? कभी कभार ये भी होता है कि मदर फादर दोनों फिट होते हैं लेकिन बच्चे को थैलेसीमिया हो जाता है। मदर फादर दोनों फिट होते हैं, बच्चे को हीमोफीलिया हो जाता है। मदर फादर दोनों फिट होते हैं, बच्चे को हंटिंगटन कोरिया हो जाता है। मदर फादर दोनों फिट होते हैं, बच्चे के अंदर जो है ना वो जेनेटिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? कैरियर होने की वजह से। ये फिर हम मेंटलिज्म पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, उसमें क्लियर करेंगे सारी बातें। वो सर अभी तो हम फैमिली ट्री देखा जीन पे जाता है गुफ्तगू तब। कर रहे हैं, जीन ट्रांसफर पे गुफ्तगू नहीं कर रहे अभी हम। जी क्या कह रहे हैं वारिस? बट सर हमारे पास जो डिजीज स्पेशली आती है वो तो पेरेंट्स की वजह से ही आती है ना? एग्जैक्टली। सर वो फोर फादर्स की तरफ देखिए से भी तो लफ्ज आ जब सकते हैं ना? पेरेंट इस्तेमाल करता है ना मेरा बच्चा, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के अंदर आपकी पूरी पेडिग्री ट्री होती है। और पेरेंट्स कम से कम वाल वाल यानी कि दादा दादी तक कॉल किए जाते हैं, यानी कि मदर फादर एंड दादा दादी, मदर फादर एंड यानी कि फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स तक पेरेंट्स कॉल किए जाते हैं। समझ आ गई बात? सर जी जी, दुआ कुछ कह रही है? सर हमारे अंदर अब हमारे पेरेंट्स की भी जीन होगी, दादा दादी की भी और नाना नानी की भी। जी तो तो मैंने सर आपको अभी आपने कहा कि एक जीन है उसमें एक एलील होगी, तो अगर अब मेरे दादा दादी की आंखों का कलर चेंज था, नाना नानी के अलग है, मम्मा पापा के अलग है, तो सर मेरे अंदर फिर कितनी एलील होंगी ऐसे? हाँ देखा या फिर कितनी कितनी? जबरदस्त बात करी, बहुत अच्छी बात करी दुआ ने। अब देखिए जो एक इंसान है वो चार इंसानों की जीन का कॉम्बिनेशन है। कैसे? आपकी वालदा के जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो नाना नानी से आए थे, ठीक है? और आपके वालिद के जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 में से 23 नानी के थे, दादा के थे 46 दादी के थे। तो नाना नानी दादा दादी इस तरह 4 बंदे हो गए, 4 बंदों ने मिलकर एक बेबी प्रोड्यूस किया। इसी तरीके से हम में भी 4 बंदों की जीन है। मसलन कैसे? वालदा की तरफ से नाना नानी की और दादा वालिद की तरफ से दादा दादी की। तो हमारे जीन में ऑलरेडी जबरदस्त कॉम्बिनेशंस पहले से आए, उनमें फर्दर कॉम्बिनेशंस होंगे आफ्टर मियोसिस क्रॉसिंग ओवर। सर यहाँ पे फिर मैं सवाल करना चाहूंगा। हम्म
कि जैसे ये आपने कहा कि हम वो वालिदा के अंदर जो है नाना नानी और जो वालिद हैं उनके पास दादा दादी के जीन्स हैं, तो फिर जो वालिद और वालिदा के फिर जीन्स हैं वो हमारे अंदर नहीं, वो फिर हमारे बच्चों में वो आने चाहिए ना फिर तो। मैंने पहले बताया आपको कि वजाहत अली जो बैठे हैं इस पर रियाज अली और सईदा बेगम की औलाद तो है, लेकिन असल में जीन कॉम्बिनेशन किसका है? मेरे नाना नानी दादा दादी का। और जो मेरे बच्चे हैं वो असल में मेरे पेरेंट्स की जो है कॉम्बिनेशन है, यानी मेरे वालिदैन की। पर सर इसके ऐसा नहीं हिसाब से होता। इसके हिसाब से तो सर ये पेरेंट्स का जो कंसेप्ट है ये चेंज हो जाएगा, पीछे ज्यादा चला जाएगा। नहीं चेंज होगा। उसकी वजह यह है, चेंज यूं नहीं होगा, क्योंकि जो सुल्ब देता है जिसमें से नुतफा रिलीज होता है असल में औलाद उसकी कहलाती है। और क्योंकि जीन पूल हमने आपको एक लोग पढ़ाया था, जीन पूल किसे कहते हैं? कि आप जो ये कहते हैं ना कि तालाब, यानी कि एक खानदान में, मैंने परसों भी या कल भी डिस्कस की थी, ऑल एग्रीगेटेड जीन इन अ सिंगल फैमिली फॉर ऑल कैरेक्टर्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक खानदान है, कुरैशियों का एक खानदान है, 1000 अफराद है, उसमें 2000 अफराद है, चाचा मामा ताया खाला फूफा के खानदान मौजूद है, उन सब के आपस में रिलेशंस है, वो सब एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, शक्लो सूरत में, किरदार में, एतवार में, ठीक है ना, फिजिकली बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। क्यों? उनका एक जीन पूल बना हुआ। और कुरैशी बरादर मोस्टली आपस में ही शादियां करता है, तो देखिए उनके एक ही जैसे लोग नजर आते हैं, सारे चेंज नजर नहीं आता ज्यादा। क्यों? वो पूरा एक जीन पूल बना हुआ है, वही जीन एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रही है। जैसे मैंने बड़ी आसानी से आपको कहा था कि अगर आप रूह अफ़ज़ा में जामे शीरे डाल दें, इसी तरह रूह अफ़ज़ा के अंदर आप जो है नौरस डाल दें, तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। बड़ा माइन्यूट सा कोई फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, टेस्ट का वो भी। लेकिन रूह अफ़ज़ा के अंदर आप एकदम लीमू डाल दें, क्विज डाल दें, कोई कोल्ड ड्रिंक मिला दें, कोई और शरबत मिला दें ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का, तब उसके अंदर कोई फर्क आएगा, ठीक है ना। तो जब जीन पूल के अंदर एक ही जैसी जीन मिक्सअप होती रहती है तो एक ही जैसे रिजल्ट भी निकलने होता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपके क्लोज खानदान में शादियां होती हैं, चाचा के बेटे से हो गई, ताया के बेटे से हो गई, खाला के बेटे से हो गई, ठीक है ना, फूफो के बेटे से हो गई, तो इनके अंदर जब बेबीज पैदा होते हैं तो कोई ज्यादा वेरिएशन बच्चों में नहीं आती, तकरीबन खानदान जैसे बच्चे होते हैं, पहले बच्चों जैसे ही होता है। बच्चे ज्यादा इनोवेटिव फिजिकली नहीं होते, और जो मेंटली भी है या फिर उसको क्या है कि एक्टिवली कंडीशन में भी वैसे ही होंगे जैसे खानदान के दूसरे लोग हैं। लेकिन इनोवेशन कब आती है? जब कोई एक लड़का या लड़की खानदान से बाहर गैर खानदान में शादी कर लेती है, मतलब बिरादरी में कर लेती है, अजीज से निकल के बिरादरी में कर लेती है, ठीक है ना। इस तरीके से फिर वो जो है वो आपस में चली जाती है। अच्छा, अब आपस में आप लोग गुफ्तगू करें जरा, मैं 2 मिनट के लिए, एक बंदा आया उसको निपटाने जा रहा हूँ। इंतजार भी बात करें, इंतजार कोई शायद एतराज करना चाह रहे थे, मतलब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे, आप लोग आपस में गुफ्तगू करें, मैं आता हूँ 5 मिनट में। ओके सर सर। मेरा एतराज अभी भी है। मारिज, यस सर। जी। लिसन भाई, अब देखें, आपने मूवीज तो देखी होंगी, कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। जी हाँ, देखिए। अब देखें, हमारे पास जो रोहित था, रोहित की जो पावर थी वो आई उसके बेटे कृष्णा में, पर उसके जी। दादा के पास तो ऐसी कोई पावर थी नहीं ना। वो तो तो थी सर नहीं, कह लेकिन रहे वो हैं तो कि फिल्म में ये दिखाया कि वो एलियन वो ही तो थी। अब हाँ, वो देखिए एलियन एग्जैक्टली की वो तो ताकत फिल्म थी, है ना। फिल्म में भी हकीकत ही होती है। लेकिन वो तो एलियन आता है ना, उसको पावर्स देके जाता है। अब देखें, एलियन ने पावर असल किसको में दी? हुआ ये था रोहित को, कि ठीक है। अब मेरी बात सुने, एलियन ने पावर दी रोहित को, अब वो रोहित की पावर कृष्णा में क्यों आ गई? उसके दादा की आनी चाहिए थी ना, उसके दादा में तो कोई पावर नहीं थी, फिर भी कृष्णा में पावर आ गई। तो हमारे अंदर जो जीन ट्रांसफर होती है वो हमारे पेरेंट्स की ही होती है, तो हालांकि यही तो पेरेंट्स के अंदर कंफ्यूजन दादा है दादी कि है वो हम मतलब कि ये मानते हैं। वाली बात मैं खत्म भी हो यही गई सोच रहा कि था हमारे आप कि ही अगर पेरेंट्स देखिए, की जीन आती है या आप ही फिर बस दादा देखें दादी जो और इस नाना नानी की आती है। सर ने जो स्क्रीन शेयर की हुई है, आप ही देखें पहले। इसमें है डुप्लीकेटेड मैटरनल क्रोमोसोम। मैटरनल हम कहते हैं नानी की साइड को, और इसमें दूसरे बारे में डुप्लीकेटेड पैटर्नल क्रोमोसोम, ये कहते हैं हम दादा के साइड को। ददियाल जी जी जो वेरिएशन जो आती है ना, आई कलर या हाइट, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल जाता है। आपको एक सेलिब्रिटी अगर अलबीना आपको सर उनके यही बारे तो में, कह रहे हैं कि सर ने सर कहा कह रहे है, हैं कि हमारे पास दादा दादी की आती है, अरे हाँ हिबा, नाना नानी की वो मैं सर तो आती ने है। सर ने मैं कहा उनको है कि समझा रही हूँ, फादर में है इंतजार ना, को।
एक सेकंड सुनो, सर ने कहा है कि अगर फादर के अंदर है ना तो फादर के अंदर से दादा दादी की दोनों की होती है और फिर 23 क्रोमोसोम्स वो हमें आते हैं, तो जो फादर की है उसमें दादा दादी की भी होती है और फादर की भी होती है, तो फिर इस तरह से वो आती है जीन्स। बट हमारे पास फिर जो तो हमारी जो वेरिएशन जीन्स आती है, ना। नहीं फिर हमारी जो हमारे जीन्स है वो तो मदर पेरेंट्स से आई है ना, दादा दादी से तो उनके पास आई थी। हमारे पास आए तो मदर और पेरेंट्स हैं, लेकिन हाँ वो ना, यही असल तो में मैं है कहना उनके चाहता पास हूँ। दादा दादी के, नाना नानी के, जाहिर बात है तो वो तो वहाँ वहां पे से भी आ रही वो, है। लेकिन जो सर आपने ये मूवी कह का रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखें, दिया तो उसमें तो एक्स्ट्रा उसको आके मिली है ना, एक्स्ट्रा मिली है तो वो भी जी जी। साथ में इवॉल्व होके उसके साथ मिल गई है, और वो फिर अब उसके देखिए फिर फॉर आगे एग्जाम्पल, जो चलती रहेगी और चलती रहेगी। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अब देखें फॉर जी एग्जाम्पल, जी हमारे पास एक कपल है जिसमें हमारे पास जो फादर है वो बहुत ज्यादा गोरे हैं और जो हमारे पास मदर है वो थोड़ी सी क्या है, उनका फेयर कलर ज्यादा नहीं है। तो हमारे हाँ, पास जो न्यू जनरेशन आएगी वो इनकी कॉम्बिनेशन से आएगी, ना कि हमारे पे मैटरनल और पैटर्नल से। मैं लेकिन यही सर कहना ने कहा चाहता हूँ कि सर अगर को। फिर जब ऐसा दादा हो दादी सकता नाना है। नानी की भी होगी क्रॉसिंग ऐसा हो ओवर के नहीं अंदर, सकता, फिर ऐसा सर ने ही कहा था है। रिसेसिव और डोमिनेंट हाँ, डिफरेंट होता जैसे है। मैं आंसर एक दूं? जो है, एक पेरेंट हाँ जो है बोले। वो गोरा क्या और बात एक कर जो रहे थोड़ा जवेरिया सा बोल रहे हैं। सांवला है। जवेरिया आप देंगी सब जवेरिया। जवेरिया आप देखें, बोले। सुने, जो डायरेक्ट नाना नानी की नहीं आती हम लोगों में, आप लोग यहाँ देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मीन्स न्यू जीन बन रही है, वो तो हम न्यू आ रहे हैं। ये नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स की जीन से आ रहे हैं, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हुई है, इस वजह से वेरिएशन आई है। एग्जैक्ट नाना नानी या दादा दादी नहीं आ रहे, इसलिए आप बोल रहे हैं जैसे इंतजार कि भाई मैं तो मेरे फादर और मदर ने ही मुझे बनाया, मैं उन्हीं में से हूँ, मैं न्यू जीन। ऐसा नहीं है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये चेंजिंग आई है। अब जो इनके बच्चे होंगे ना उनमें आपकी आएगी, लेकिन आपके बच्चों के बच्चों में आपकी आएगी, लेकिन उसमें नहीं आएगी। मतलब क्रॉसिंग ओवर से तो चेंजिंग आई है ना। इस हिसाब अच्छा से मिस जो जवेरिया जब सुने, हमारे दादा दादी जैसे हैं उन्हें जवेरिया। हमारे फादर और मदर होना चाहिए, इस हिसाब से तो ये बनना अरे चाहिए हिसाब। नहीं नहीं, मिस जवेरिया सुने। कहलाएंगे तो हम तो अगर मैं हम इस्लामिक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दूं इसका? नहीं बिल्कुल नहीं, दीजिए। पहले साइंस ये पे जो बात सर ने करते भी हैं। बात बताई है, जो पहले सर ने भी बात पहले बताई है, इस्लाम तो उसके ज्यादा लिहाज से है। तो चले हम ये मान लेते हैं, लेकिन अगर ये जो मिस जीन्स अब की बात देखना, है तो इस्लाम में इसमें फिर किसी जो ने है वो पढ़ी हुई है किसी ने पीछे का नहीं। ज्यादा हिसाब बनता है। एक एक बोले हमने साइंस प्लीज। पढ़ी हुई, हम साइंस के हिसाब से बात करेंगे ना। नहीं, आपको पहले अगर इस्लाम को इस्लाम से प्रायोरिटी देनी जोड़ेंगे चाहिए। तो आपको ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि मिस काफी अभी जो सर ने साइंस जो कहा हमारी कि बुक्स में लिखी है ना, वो कुरान जी से जी, ही ली गया है, इस्लाम से इन्होंने लिए, तो जाके अब साइंस बनी है। साइंस खुद ब खुद इजाद नहीं हुई थी। जवेरिया आप सही है। बताएं साइंस के हिसाब से ताकि हमें समझ आए। ये यहाँ पर जहां से भी इस्लाम की बात करना चाह बताएं रहे हैं। ऐसे कि वो समझ आए। जवेरिया बोले आप। तो ये कौन था जो मूवी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि क्रिश वगैरह को मिली? इंतजार कह रहे मैंने थे। बताया था। इंतजार। इंतजार भाई कह रहे थे। देखिए, मूवी है, मूवी में तो कुछ भी हो जाता है, पुण्य जन्म हो जाता है, अब हमें पुण्य जन्म होता है क्या? मिस मूवी में तो मूवीज वो में कुछ ज्यादा भी कर रियलिटी होती सकते है। हैं। वो तो उनका अब कॉन्सेप्ट है, देखें, मूवीज ज्यादातर वगैरह के अंदर जो होती है, दिखाते हैं वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिखाते हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल ही सच हो। अब आप देखें ना कि सर ने हदीस वाली बात कर दी है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन में से हूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी है तो आगे तो कोई अच्छा बात होनी इसी नहीं बात पे, चाहिए। अच्छा इसी सुने बात पे मेरी बात बात जी सुने, करते जी एक हैं। मिनट रुकें, एक मिनट जी रुकें। जी अब जी देखें, जी आप हम सब बोलते हैं कि हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, बिल्कुल। तो हम जी मानते तो हाँ। नहीं है, तो हम ऐसे साइंस के हिसाब से क्यों हम नहीं नहीं मानते। अल्लाह वो अरे क्यों नहीं मानते? आप मेरी बात तो इसको इसको सुने। तो साइंस के हम हिसाब भले से ब्लड नहीं फिर मानते। ब्लड लाइन और नॉन जो मुस्लिम नहीं मानते हो भाई, लेकिन हम तो मानेंगे ना। मिस आप हम देखिए भी आप तो चार्ल्स मानते हमारा हैं, डार्विन आप क्या कह हजरत रहा है। आदम की हैं, आप हजरत आदम की औलाद है, आप मानते हैं? इंतजार। मैं मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा, पर साइंस कहती है अच्छा आप ऐसा सुने, नहीं है। ऐसा अरे है, आप आप सुने, वो साइंस ही तो बोल रही है हम अपने फोर फादर्स की जीन में से हैं। हजरत आदम और बीबी हव्वा की जीन ही तो मिल मिल के हम अभी तक बन रहे हैं। साइंस देखें, आप साइंस को उठा के देखेंगे ना, इस्लाम में जो बात की गई है एग्जैक्ट वो ही है, एग्जैक्ट वही, अच्छा जैसे मिस आप आपने बताएं सल्लम में डार्विन क्या बोला। कहते हैं। जी, डार्विन क्या यार कहते हैं। देखो, डार्विन की चार्ल्स थ्योरी को डार्विन, तो वो इतना उन लोगों ने सही से सीरियसली लिया भी नहीं है अभी। बॉस तो अभी तक तो उसे किसी ने रिजेक्ट क्यों नहीं किया। उसको रिजेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके कुछ पॉइंट सही थे और कुछ पॉइंट गलत थे। थ्योरी यही कौन से होती है कि पॉइंट उसमें गलत थे, आप वो परफेक्शन बता नहीं दें। होती। मुझे नहीं याद, मैं सीरियसली आपको बोलूंगा, मुझे याद होते तो मैं आपको बता दूं, लेकिन देखें, उनके अगर कुछ ये हिसाब है पॉइंट्स ना तो गलत हमारे थे। जो फोर फादर्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होंगे, अच्छा ये अगर बात हम कौन साइंस कर के रहा है हिसाब से वैसे, चले तो। मिस जवेरी आप थे। जी, अभी आप बात कर रहे थे, जो आप बता रहे थे डार्विन के बारे में आपको नहीं पता। जी, जी, मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे अब याद देखें नहीं है कंप्लीट तरीके से। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है। डार्विन कहता है कि हम मोंकी से अराइज हुए हैं, ठीक है। मोंकी के जो क्रोमोसोम नंबर थे 48, ह्यूमन के हैं 46।
उसमें से जब 2 क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गए, एक हुआ हमारे पास टेलबोन का और दूसरा हमारे पास हुआ फेशियल हेयर्स का, ठीक है, तब हमारे पास जाके ह्यूमंस बने अकॉर्डिंग टू साइंस। मैं फिलहाल इस्लाम की बात नहीं कर रहा, और यही हमारे बुक्स में कोई लिखा हुआ है, एवोल्यूशन वाला और हिसाब। यही बात जी जी बिल्कुल देखें। अब हमारा कोकाइक्स बोन प्रेजेंट तो है, पर वो क्या है, रिड्यूस फॉर्म है, इज इट और नॉट। अपेंडिक्स की बात कर लो, वो भी हमारा प्रेजेंट तो है पर किसी काम का नहीं है। तो उस हिसाब से डार्विन की बातें सही है, पर अगर इस्लाम की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, तो मैं कभी भी नहीं कह सकता साइंस सही है। तो फिर तो बात ही इस खत्म हो पर गई। हमारी क्लास भी हुई थी, इस पर हमारी क्लास हुई थी, सर वजात नहीं करवाई थी इस्लामिक क्लास के, क्या हम पहले मंकी थे या नहीं थे? आप थे उसमें? मैं तो था, इनका नहीं याद अभी। मैं तो नहीं थी। जी क्या सर गुफ्तगू वापस आ रही गए। बेटा? हो गई। सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ा, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है। अरे हम तो पढ़ाने के लिए बैठे, हमारी तो बात ही छोड़ दो। सर हम ऐसी ही बातें कर रहे थे, थोड़ी सी मूवीज अगर वगैरह की। मेरे वेट करने में आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे तो बहुत अच्छी बात। सर अगर कोई गाइड मिल जाए ना, तो गाइड के हिसाब से फिर हम जो है कश्ती अपनी चला लेंगे। मिल जाएगा गाइड भी, अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा गाइड है। आप कोशिश करें, मिल जाएगा सारा गाइड। अभी क्या कंडीशन रही, क्या बात सर रही? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ तो रही, लेकिन थोड़ी हाँ आ रही है, बोले। सर बस हमारी थोड़ी सी सर आवाज यही नहीं जीन्स वगैरह के ऊपर बात चल रही थी, ये जो दादा दादी वगैरह के जीन्स वगैरह की बात चल रही थी ना, हाँ तो हाँ, उसके हिसाब से ही चल रही थी अभी। क्या कह रहे थे? मतलब वो तो चल तो रही थी सर वो किसी मूवी की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि क्रिश मूवी है और कोई मिल गया है, वो मूवी जो है कैसे आती हैं? नहीं। सही सर कह मैं रहे थे बताऊं कि आपको? एक मिनट रुकिए। हाँ भले। सर मैं आप बोल बोले, आप बोले। नहीं नहीं, आप बोले आप बोले। जिनका जिनका क्वेश्चन था वो खुद ही बोल लेंगे। सर मैं बोलूं? सर फोन पे बात कर रहे हैं अभी। अच्छा चले, ये भी सही है। जवेरिया, मिस जवेरिया, आपको मेरी बात समझ में आई? जी मुझे समझ आ गई, आप बोल रहे हैं कि जो क्रिश वाली मूवी है उसमें उसको पावर्स उसके फादर से मिली है, उसके दादा में वो पावर्स तो थी ही नहीं, ना नाना नानी में थी, तो उसको कैसे मिल गई अगर उसके फादर में थी? अगर फादर की जीन आती नहीं है पर उसमें चाइल्ड में, आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल मिस। बात सुने, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा अपने लिहाज से थोड़ी सी ना, जो मुझे समझ आई है वो ये है कि पेरेंट्स की तरफ, यानी कि हमारे दादा दादी की तरफ से तो हमारे पेरेंट्स में आए, लेकिन हमारे पेरेंट्स में भी तो काफी सारी वेरिएशंस हुई ना। जब हमारे पेरेंट्स में वेरिएशंस हुई, उनके पास चेंजेस आई, तो हमारे पास उन्हीं की चीजें आएंगी, उन्हीं के जो जीन्स है वो बिल्कुल। हमारे अच्छा पास अभी एक बात इवॉल्व सुनो होके सर, आएंगे। सब मसला क्या है सर अभी? मसला है कश्मीर। हाँ अचानक कश्मीर है तो सॉल्व होगा। हाँ इंतजार, कुछ बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि मैंने कहा सब स्टूडेंट्स को कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो जीन्स ट्रांसफर हुए वो हमारे पेरेंट्स की हैं, पर ठीक है, हमारे फिर पेरेंट्स की जो आई हैं वो आगे से हम बात करते हैं मेटरनल और पैटर्नल की, पर हमारे पास जो आ रही हैं वो एग्जैक्ट हमारे पेरेंट्स की ही जीन्स है। ठीक है। ये मेरा कहना है। अच्छा ठीक है, अब जो आपके पास जीन आई है, अब मेरा सर सवाल है मैं आपसे। फिर यहाँ पे एक बात कहूँ। एक मिनट महाराज, एक मिनट। हाँ इंतजार, लिसनिंग। आप ये कह रहे हैं कि जी सर। आपके पास जो जीन है वो आपके अम्मी अब्बू की जीन है, अब आगे इसको आप बिल्कुल सर। मैटरनल और पैटर्नल कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना? सर ठीक है, उनके पास जो आई है वो मेटरनल और जी सर बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप अपने वालिद साहब के बारे में क्या कहेंगे? सर उनके पास वहां से आई हैं, उनके मदर फादर से। ठीक है, आपने दादा के बारे में क्या कहेंगे? सर उनके पास उनके मदर पेरेंट्स से आई हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, हम कौन से इंग्लिश, हम कौन से फिजिक्स में बात कर रहे हैं? नहीं सर, अभी आपने कहा कि सर ये हमारे पास कहना जो चाह रहे डायरेक्ट हैं। जीन्स। एक मिनट, हाँ डायरेक्ट सर जीन। मैं बताता हूँ। अभी इससे बात करने दें, कंफ्यूजन इसको क्लियर करने दें। जी ओके सर। थी वो हमारे पेरेंट्स के अंदर आ गई, उस जीन के बाद हमारे पेरेंट्स में जो वेरिएशन आई जो कि जाइगोट बना, वो हमारे पास मदर और फादर की अच्छा, जीन के साथ बना, तो जाहिर बात है उसमें वेरिएशंस आ रही हैं। अब मेरा आपसे सवाल, आप क्योंकि कल जी वाली सर। क्लास में नहीं थे ना, इसलिए आप कंफ्यूजन का शिकार हैं अभी तक। अब मेरा आपसे सवाल है, जी सर शायद। फादर में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ओके? जी सर। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 46 के 46 किसके हैं? मेरे वालिद साहब के हैं। नहीं सर मैंने ये नहीं कहा। क्या है, किसके हैं फिर वो?
सर 46 जो है वो 23 फ्रॉम मदर है, 23 फ्रॉम फादर। ठीक हो गई बात। अब जो मियोसिस हुई तो उन 23 के दरमियान हुई। बिल्कुल सर। अच्छा, वो 23 आपके वालिद में आपकी नाना के थे और दादा के थे, और 23 बिल्कुल सर थे, दादा के थे। जी सर बिल्कुल। ठीक है। अब जब बिल्कुल उनमें मियोसिस जी। हुई तो मुझे बताएं, अच्छा लेकिन हो किसकी बॉडी में रही है? वालिद साहब की बॉडी में। ठीक है, जी सर बिल्कुल। इसलिए फिजिकली जी जीन किसकी कहला रही है? वालिद साहब की। सर फादर की। जी बिल्कुल। और जेनेटिकली जीन किसकी कहला रही है? सर वो भी मेरे फादर की होगी। जेनेटिकली अभी तो आप कह रहे हैं खुद 23 अम्मी की, 23 दादी, 23 दादा की, 23 नानी की, वो कैसे होगी? सर वो तो फादर के पास आई ना। अब फादर के अंदर जब बात करें तो दादाजी की बात करेंगे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आपको, दो चीजें हैं, एक जीनोटाइप है, एक फिनोटाइप है। जो सर फिनोटाइप जीनोटाइप है, फिजिकल। हाँ, जी जी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपके अब्बू की बॉडी है। बिल्कुल सर। जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूट है वो आपके अब्बू के पेरेंट्स की है। बिल्कुल सर। ऐसा ही है ना? बिल्कुल अब सर। आपके अब्बू के अंदर 4 जीन्स है, 2 बंदों की जीन्स है मुख्तलिफ, फिलहाल वैसे तो 4 की हैं, बिल्कुल सर आप बिल्कुल। 2 की समझ लें, जी जी बिल्कुल। मैं आपको 4 पे लेके बिल्कुल जाऊंगा। सर। 2 की हैं, जी जी दादा सर। दादी की। अब जी आपके सर। वालिद साहब की बॉडी में मियोसिस हुई। ओके, सही सर। जब वो जी सर। मियोसिस हुई तो 23 दादा के और 23 नानी वालों ने आपस में जेनेटिक रिकम्बिनेशन की। ठीक है, ठीक है सर। जब उनका जी सर। रिकम्बिनेशन निकल के रिजल्ट निकला और स्पर्म बन गए। जी सर ओके, सही है। अब ये स्पर्म इसी तरीके से मदर बॉडी में हो गया। बिल्कुल सर सही समझ में आ गया। आगे सुने, जब ये स्पर्म निकल के बाहर आया, इसके अंदर 2 इंसानों का कॉम्बिनेशन था। किस किस का? जल्दी से बताएं, बिल्कुल सर। किस किस का कॉम्बिनेशन था? सर नानी और नाना की। मदर की तरफ से नानी नाना का, और फादर की तरफ से दादा दादी का। अब जो जायगोट बना उसके अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन आपके वालिद वालिदा के हैं या नाना दादा दादी के हैं, नाना नानी के हैं? चले सर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, दादा दादी के। हाँ, ठीक है, बट माने सर नहीं, अब मुझे देखें अभी हमारे पास जो। अभी मैं आगे लेके चल रहा हूँ आपको। अब जो वो जी सर। जायगोट बना, उस जायगोट के अंदर एक जो ओवा आया उसमें 23 थे, लेकिन उसके अंदर 23 में 46 का मियोसिस था। उन 46 में नाना नानी के थे 23 मदर की तरफ से। सही सर। इसी तरीके से सही। जो स्पर्म की तरफ से 23 आए तो फादर में 46 के अंदर मियोसिस हुई थी, जिसके अंदर दादा दादी के 23 थे। तो सही सर। आपके फादर की बॉडी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक जिस्म थी जिसके अंदर ये क्रॉसिंग का प्रोसेस हो रहा था जेनेटिकली। ठीक है सर। फिजिकली अब वो सर बन सही चुके है। थे, अब देखें। फिजिकली बॉडी बन चुकी थी। अब देखिए जब सर क्या हमें स्पर्म और ओवा। नेक्स्ट सेशन मिलेगा? हाँ बोलिए। सर सर जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलेंगे, ठीक है, हाँ, तो सर अब उसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होगी सर, वो तो जाहिर बात है क्रॉसिंग हमारा होगी, क्रॉसिंग पेरेंट्स की ओवर, है ना सर। यही तो कंफ्यूजन है आपको। जब स्पर्म एंड ओवा मिल गए और जायगोट बन गया, जी तो सर। अब कहाँ की मियोसिस? सर जब जाइगोट बन गया तो उसके बाद तो हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, पर तो उससे मियोसिस पहले जो हमारे माइटोसिस पास जो होगी, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। मेरा बच्चा, माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी? सर माइटोसिस होगी उसके बाद तो। माइटोसिस के अंदर मियोसिस हो, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है? नो सर बिल्कुल नहीं होती। तो फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहाँ से हो गई? सर वो तो पहले हो गई ना सर। बस पहले हो गई, पहले किसकी जीन में हुई? सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे, या फिर मैं आपकी बात समझ नहीं रहा। सर नहीं, आप इसका एक सही रास्ता रहे। मैं बताऊं? हाँ, अब मैरिज को गुफ्तगू कर ले, हो सकता है तीसरा बंदा समझा दे बात। सर हमें ना ऐसा करें कि अगला सेशन थोड़ा सा दें, तो उसके अंदर मैं बात जो है क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 मिनट 11 सेकंड रह गए यहाँ पे। चले जवेरिया कुछ कहना चाह रही हैं? सर आप अब ध्यान से सुने इनका सवाल क्या था इंतजार का। वो ये बोलना चाह रहे हैं, एक मूवी है, ठीक है सर, एक लड़का है, उसे ना पावर मिलती है किसी मतलब एलियन की तरफ से ना, बहुत पावर मिलती है, वही पावर उसके बेटे में आती है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं अगर एक चाइल्ड अपने नाना नानी दादा दादी का कॉम्बिनेशन है तो उसके फादर की पावर उसमें कैसे आ गई, जबकि उसके पेरेंट्स की तो जीन उसमें है ही नहीं। आएगी ना, क्यों नहीं आएगी मेरे बच्चा? हम सिर्फ वेरिएशन की बेस पे बात कर रहे हैं। देखिए 70% जीन सेम रहती है। हम क्रॉसिंग ओवर के अंदर न्यू सेट ऑफ द जनरेशन की बात कर रहे हैं। 70% हर बच्चा अपने पेरेंट जैसा होता है, सिर्फ 30% उसमें चेंज होती है। इस चेंज की बात कर रहे हैं। अगर मियोसिस नहीं होगी तो ये चेंज नहीं आएगा।
बच्चा 100% अपने पेरेंट जैसा होगा। क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस सर क्या फिर करती आप है? ये भी तो बोले सर फिर वो एग्जैक्टली आप अपने पेरेंट जैसे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल पेरेंट जैसा हो जाएगा। अलविया समझ रही है बात? सर मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि